लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 6 चरणों की 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब तक की वोटिंग से बिल्कुल साफ हो चुका है कि देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अब तक 486 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब बस एक चरण बाकी है जिसके लिए 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में 6 चरण के मतदान तक भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और बीजेपी ने 278 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। क्या इस बार भी भाजपा 6 चरणों के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है या फिर नहीं? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह तो 5वें चरण की बाद से ही बहुमत का दावा कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार भाजपा 400 पार करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि 6वें चरण में कहां और कितना मतदान हुआ है। सबसे पहले दोस्तों देखें तो 6वें चरण की 58 सीटों पर कुल मिलाकर हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, जम्मू कश्मीर की 1, दिल्ली की सभी 7, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की सभी 4 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान हुआ है। दोस्तों अगर इन 6 सीटों में मतदान प्रतिशत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 52.28%, हरियाणा में 58.37%, दिल्ली में 54.31%, बिहार में 53.30%, पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छी हमें वोटिंग देखने को मिली। यहाँ पर 78.19% वोट डाले गए, झारखंड में 62.74%, ओडिशा में 60.07% और उत्तर प्रदेश में 54.03% वोट डाले गए हैं। दोस्तों 6वें चरण को लेकर साल 2019 के जो रिजल्ट सामने आए थे उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी और भाजपा ने इतिहास रच दिया था। 58 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। जेडीयू को 3 सीटें मिली थी जो कि भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। एलजेपी को 1 सीट मिली थी, टीएमसी को 3 सीटें मिली थी, बीजेडी को 4 सीटें, बीएसपी को 4 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1 सीट चली गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस चरण में भाजपा का परिणाम दूसरी पार्टी के मुकाबले काफी भारी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2019 में 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने भगवा लहराया था, जबकि 4 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर सपा ने कब्जा कर लिया था। वहीं दोस्तों ओडिशा की इस चरण की बातचीत की जाए तो पिछले चुनाव में पेवंजार, ढेंकानाल, कटक और पुरी में बीजेडी ने जीत हासिल की थी। हालांकि पुरी में जीत का आंकड़ा काफी कम था। इस बार बीजेपी के संबित पात्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि संबलपुर और भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया था। पश्चिम बंगाल की दोस्तों बात करें तो 6वें चरण में 2019 में झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बंकुरा और बिशनपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं तामलुक, कांथी और घाटल सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी जबकि टीएमसी 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। हरियाणा का दोस्तों देखा जाए तो हरियाणा में पिछली बार भाजपा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। रोहतक सीट पर पिछले चुनाव में काफी कम मतों से हार जीत हुई थी। करनाल से संजय भाटिया को सबसे बड़ी जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर 3 लाख से भी अधिक वोटों से भाजपा जीती थी। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर भाजपा का परिणाम काफी ज्यादा भारी था। लेकिन दोस्तों इस बार किसान आंदोलन के चलते भाजपा को यहाँ काफी नुकसान हो सकता है। बिहार की दोस्तों बात करें तो बिहार में पिछले चुनाव में 3 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी और 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर एलजेपी ने जीत हासिल की थी। सबसे खास बात यह है कि यह तीनों ही पार्टियां बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। दिल्ली लोकसभा की बातचीत की जाए तो पिछले 2 चुनाव से लगातार दिल्ली की सभी 7 सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए थे 25 मई को। 6वें चरण के तहत इन सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो गई थी। तो दोस्तों ये हमने कुछ जरूरी आंकड़े देख लिए हैं कि किस पार्टी का क्या समीकरण है। अब दोस्तों हम एक एक करके जानेंगे कि सभी 58 सीटों में से किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। दोस्तों पिछली बार समाजवादी पार्टी को 1 सीट ही मिली थी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से हैं, जिनमें दोस्तों पिछली बार इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। दोस्तों इस बार अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आ जाने से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वोट भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिलने वाले हैं। झारखंड की बातचीत की जाए तो झारखंड की सभी 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा की 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 8 में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें मिलने की संभावना है।
अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा की बातचीत की जाए तो उड़ीसा की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि 4 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं, जिनमें बीजू जनता दल को 11 सीटें मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट अन्य के हिस्से में जा सकती है। दिल्ली में दोस्तों पिछली बार भाजपा ने जहां क्लीन स्वीप किया था, इस बार दिल्ली में हमें काफी शानदार टक्कर देखने को मिल रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। दो दूर विरोधी पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं, जिसका दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है। 7 में से एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों बिहार की बातचीत की जाए तो बिहार की 8 में से एनडीए को 6 सीटें मिलने की संभावना है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जिन सभी 58 सीटों की 6वें चरण को लेकर बात की है, उसके मुताबिक 58 सीटों में से एनडीए को 34 सीटें, इंडिया गठबंधन को 14 सीटें और 10 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही हैं। अब दोस्तों चलिए पूरे देश भर की सभी सीटों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या भाजपा बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। दोस्तों 6ठे चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार का जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसमें भाजपा एनडीए को कई सीटों पर बढ़त बताई जा रही है। अब फलोदी के सटोरियों का अनुमान है कि भाजपा को अपने दम पर 306 से लेकर 310 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 346 से 350 सीटें दी जा रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआती चरण की धीमी वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार भाजपा की सीटें घटने का अनुमान लगा रहा था। सीटें 297 से लेकर 300 तक आ गई थी, जबकि आचार संहिता लागू होने से पहले भाजपा को 330 से 333 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक भाजपा को फलोदी सट्टा बाजार के ताज़ा रुझान के मुताबिक 306 से 310 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह बात दोस्तों साफ मानी जा रही है कि केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने भी भाजपा की जीत को लेकर दावा किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाजपा की सीटें घटने वाली भी नहीं हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां दावा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन के तहत पूरा विपक्ष एक हो चुका है, तो इसका फायदा मिलेगा। और विपक्षी पार्टियों का दावा था कि भाजपा 150 के नीचे ही सिमट जाएगी। लेकिन दोस्तों राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा की सीटें बिल्कुल भी कम पड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम के राज्यों में भाजपा की सीटें कम पड़ भी जाती हैं, तो भी भाजपा इस बार दक्षिण में अपनी सीटों में इजाफा कर लेगी, जिससे भाजपा की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और भाजपा की सीटें इस बार तो कम से कम पड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी के विरोध में ऐसी हमें लहर भी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी बात की सत्ता परिवर्तन हो जाए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 2014 के चुनाव में हमें देखने को मिल रहा था कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी लहर हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसके बाद यह तो साफ है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात अब सिर्फ सीटों की रह जाती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यह सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। फिलहाल दोस्तों जो अनुमान लगाया जा रहा है, भाजपा को पिछली बार की तरह ही 300 से लेकर 310 के बीच में सीटें कुल मिलाकर मिल सकती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.